हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 12th के प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। इस चैप्टर में जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं सबका मैं आंसर बताऊंगा। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था? हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट। हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण क्यों था। देखिए आगे यहाँ से आंसर है, द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। बुलेटिन बोर्ड समाचार का सूचनाओं का केंद्र था। द बुलेटिन बोर्ड वाज मिस था, द सेंटर में केंद्र ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब सूचनाओं का। नियर द टाउन हॉल, टाउन हॉल के करीब। ऑल द न्यूज, सभी समाचार हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, सभी समाचार जो है बुलेटिन बोर्ड से ही आते थे। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स में, तो पिछले 2 सालों से। एज जैसा कि द लॉस्ट बैटल, हारा हुआ युद्ध के समाचार। द ड्रॉफ्ट मिस होता है सेना में भर्ती के समाचार। द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, द ऑर्डर्स मीन्स आदेश, ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स में था सेना अधिकारी का, सेना के अधिकारी का कि आदेश का समाचार। सो इट वाज इम्पोर्टेंट, इसलिए यह महत्वपूर्ण था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड एम हैमेल से। एम हैमेल ने क्या कहा? व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो देखिए जवाब इसका यहाँ से है, व्हेन फ्रेंच रीच द टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। एम हैमेल सा हिम, एम हैमेल ने उसे देखा। एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत दयालुता से। टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, अपनी तेज़ी से अपनी जगह पे जाओ। एंड और आल्सो सेड दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम। एंड और दे, एंड आल्सो सेड, और कहा, एंड आल्सो सेड दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट यू, और उन्होंने कहा कि वे उसके बिना शुरू करने जा रहे थे। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमेल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास। एम हैमेल ने सबसे पहले क्लास में क्या बोला? दैट डे, उस दिन। अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय के बारे में। इसके बाद आंसर देखिए यहाँ से है, द एम हैमेल स्पोक फर्स्ट, एम हैमेल ने सबसे पहले बोला इन द क्लास, क्लास में, दैट की इट वाज द लास्ट लेसन, कि अंतिम अध्याय है। विच ही वुड गिव देम, जो वह उन्हें पढ़ाएंगे। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, आदेश बर्लिन से आया है। टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने के लिए। इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में। द न्यू मास्टर वुड कम टू द नेक्स्ट डे, नए अध्यापक अगले दिन आएंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, फ्रेंच क्या सोचता था। आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय के बारे में। तो आंसर यहाँ से है, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय के बारे में सुनने के बाद। फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा, दैट कि ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि वह मुश्किल से लिखना सीख पाया था। ही वुड नेवर लर्न एनी मोर, वह ज़्यादा कभी नहीं सीखा, वह ज़्यादा नहीं सीखा था। एंड वह ज़्यादा कभी नहीं सीखा। ही आल्सो फेल्ट सॉरी, वह दुखी भी हुआ। फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, अपना पाठ ना याद करने के कारण। इसके बाद आप पांचवा क्वेश्चन देखिए, डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल हाउ, क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल को दोहराया। हाउ, कैसे। आंसर यहाँ से है, फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल, फ्रेंच पार्टिसिपल को नहीं दोहराया। ही हैड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, उसने पार्टिसिपल के नियमों को नहीं याद किया था। ही विश्ड टू रीड विदाउट मिस्टेक, वह बिना गलती के पढ़ना चाहता था, बट लेकिन ही गॉट मिस्ड अप, लेकिन वह जो है फंस गया ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्दों में। इसके बाद छठवां क्वेश्चन देखिए, होम डिड एम हैमेल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, व्हाई। होम इज किसे, होम इज क्या होता है, किसे। एम हैमेल ब्लेम, एम हैमेल ने आरोप लगाया, दोषी ठहराया। फॉर इग्नोरेंस, उपेक्षित करने का। इन स्टडीज में, पढ़ाई में। व्हाई, क्यों। देखिए आंसर यहाँ से है, फर्स्टली, सबसे पहले। फॉर इग्नोरेंस इन स्टडी,
पढ़ाई में जो है उपेक्षित करने के लिए, ध्यान ना देने के लिए। एम हैमेल ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, एम हैमेल ने उनके माता पिता पर आरोप लगाया। हु प्रीफर्ड देम टू वर्क, हु प्रीफर्ड जो ज़्यादा पसंद करते थे, प्रीफर्ड मतलब ज़्यादा पसंद करना, देम इन उन्हें टू वर्क में काम करें, ऑन फॉर्म फॉर्म पर, और या एट द मील्स या मील पर। हु प्रीफर्ड जो सबसे ज़्यादा चाहते थे, देम मीन्स उन्हें टू वर्क में काम कराना, ऑन द फॉर्म फॉर्म पर, और एट मील्स या मील पर। एंड देन और तब ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, वह स्वयं पर आरोप लगाए, फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, उन्हें छुट्टी देने के लिए। फॉर गिविंग मतलब देने के लिए, देम मीन्स उन्हें, हॉलीडेज मतलब छुट्टियाँ। इसके बाद आप 7वां क्वेश्चन देखें। व्हाट डिड एम हैमेल से, एम हैमेल ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और इसके महत्व के बारे में। आंसर देखिए यहाँ से है। एम हैमेल सेड, एम हैमेल ने कहा दैट कि द फ्रेंच लैंग्वेज की फ्रांसीसी भाषा वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल सबसे तार्किक, यानी ये फ्रांसीसी भाषा है, सबसे सुंदर और सबसे तार्किक दुनिया में भाषा है। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा, फर्दर मीन्स आगे, दैट कि दे मस्ट गार्ड इट, उन्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए, एमंग देम अपने बीच, एंड और नेवर फॉरगॉट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद आगे देखिए 8वां क्वेश्चन। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स, फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा, वाई क्यों। तो देखिए आंसर यहाँ से है। फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा, अबाउट द पिजन्स कबूतरों के बारे में, दैट कि इफ़ दे वुड मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो इन्हें जर्मन में भी गवाएंगे। यहाँ जर्मन लिखा, जर्मन के लोग, क्या जर्मन के लोग जो है उन्हें जर्मन में गवाएंगे। ही थॉट, उसने सोचा, सो इसलिए, व्हेन ही हियर द पिजन्स, उसने जो है कबूतर को सुना, व्हेन में जब, ही हियर वह सुना, पिजन्स ने कबूतरों को, कूड वेरी लो ऑन द रूफ, छत पर धीरे धीरे कू कू करते हुए। फिर से देख लीजिए, फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा, अबाउट पिजन्स कबूतरों के बारे में, दैट कि इफ़ दे वुड मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे उन्हें जर्मन में गवाएंगे। ही थॉट, उसने सोचा, सो इसलिए, व्हेन ही हियर्ड द पिजन्स, इसलिए वह जब कबूतरों को सुना, कूड वेरी लो ऑन द रूफ, छत पर धीरे धीरे बोलते हुए। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़रूर ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, और इसके बाद आखिरी क्वेश्चन रहेगा। व्हाट डिड एम हैमेल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, एम हैमेल ने वहाँ अंत में क्या ध्यान दिया या क्या देखा। आंसर यहाँ से है, एट लास्ट अंत में, एम हैमेल ऑब्जर्व एवरीथिंग, एम हैमेल ने सभी चीज़ों को ध्यान से देखा। इन द क्लासरूम, कक्ष में। ही ऑब्जर्व डेस्क्स, उन्होंने डेस्क को देखा। बेंचेस, बेंच को। द वॉलनट ट्रीज इन गार्डन, बगीचे में अखरोट के पेड़ को देखा। द होप वाइन के पेड़ को देखा। एंड द अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ों को भी देखा। एज मानो, ही फिक्स्ड, ही वांटेड टू फिक्स, वह फिक्स कर लेना चाहते थे। दोज मीन्स उन्हें, इन हिज माइंड मीन्स अपने मस्तिष्क में। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, देखिए। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में, यानी गिरजाघर की घड़ी में 12 बजे। तो देखिए आंसर यहाँ से है, व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब गिरजाघर की घड़ी में 12 बजे। देन, तब। देयर वाज द एंगुलस, तभी एंगुलस का प्रार्थना हुआ। एंड और ट्रम्पेट्स ऑफ पर्शियन सोल्जर्स, और पर्सिया के सैनिकों की जो है तुरही बजी। एम हैमेल स्टूड अप, एम हैमेल खड़े हो गए। टेकिंग ए पीस ऑफ चाक, चाक के एक टुकड़ा लेकर के, रोट और लिखे, वाई लव फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। थैंक यू।